लोग आज आगे बात करेंगे जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड ये भी हमारा क्या है, एक तरह का पीएन जंक्शन ही है, लेकिन आखिर में हमको जेनर डायोड की आवश्यकता क्यों होती है, समझ में आ गया। आपने कल देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ था कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलना रेक्टिफायर कहा जाता है। और उसको हम रेक्टिफाई की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एसी करंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए अनयूजुअल है। समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हम किसका, जेनर डायोड की। तो जेनर डायोड की आवश्यकता हमको कहाँ पे होती है, समझ में आ गया। ये जेनर डायोड एक साइंटिस्ट थे सी जेनर, उसी के नाम पे इस डायोड का नाम रखा गया, समझ में आ गया। इस डायोड का नाम रखा गया, एक साइंटिस्ट थे हमारा, साइंटिस्ट सी जेनर, इनके नाम से इस डायोड का नाम रखा गया जेनर डायोड। जेनर डायोड को स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको स्पेशल पर्पस डायोड भी कहते हैं, समझ में आ गया। सभी जगह पे जेनर डायोड की यूज नहीं होती है, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए किसका यूज होता है, जेनर डायोड की यूज होती है। इसलिए जेनर डायोड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस डायोड भी कहा जाता है, स्पेशल पर्पस डायोड कहते हैं। अब रेक्टिफायर का मतलब तो समझ में आया, कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। लेकिन जेनर डायोड का काम क्या है, जेनर डायोड का काम है जो भी हम वोल्टेज सप्लाई देंगे उस वोल्टेज को रेगुलेट करना। मेरा बात समझ में आया, कि जो भी हम क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे डिवाइस में, तो उस दिया हुआ वोल्टेज को क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने का क्या मतलब, कि रेगुलेट कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे कि ये निकलने वाली करंट मान के चलिए कि आपका एसी है, तो एसी करंट क्या होती है, समय के साथ में फ्लक्चुएट करती है, समझ में आ गया। उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती बढ़ती है। मान के चलिए कि आपका जो इनपुट है वो 220 वोल्ट है, ठीक। तो समय के साथ में वो 210 भी हो सकता है, 215 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो जेनर डायोड क्या करता है कि उस वोल्टेज को रेगुलेट कर देगा। मतलब कि आउटपुट अगर आपको 100 चाहिए तो केवल वो क्या कर देगा, 100 कर देगा, चाहे आपका एसी करंट फ्लक्चुएट क्यों ना हो, आपको मिलने वाला आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। 100 वोल्ट है तो वो केवल आपको क्या देगा, 100 वोल्ट देगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू का करंट देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेट कहते हैं, वोल्टेज का रेगुलेशन। समझ में आ गया। चलिए, तो जेनर डायोड का जो यूजेस है, वो यूजेस हम लोग कहां पे करते हैं, यूज टू रेगुलेट वोल्टेज। समझ में आ गया। जेनर डायोड आर यूज इन रेगुलेट वोल्टेज। जेनर डायोड का यूज वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। रेगुलेट का मतलब समझ पाई ना। अब यहां पे समझें कि आखिर में इस जेनर डायोड से हम वोल्टेज को किस तरह से रेगुलेट करेंगे। अब यहां पे हम लोग आपने 9th 10th में पढ़ के आए हुए हैं एक फार्मूला, जिस फार्मूला के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जेनर डायोड को फॉर्म कराते हैं। उस फार्मूला के बेस पर जेनर डायोड को बनाया जाता है, और ये फार्मूला होता है आपका E = V + IR। E यहां पे हुआ EMF, V आपका हुआ वोल्टेज, I हुआ आपका करंट, और R हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस।
आप यहाँ पे इसको इंटरनल रेसिस्टेंस ना बोल के रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपको क्या चाहिए? रेगुलेट वोल्टेज चाहिए। समझ पा रही है मेरे बात को ध्यान से सुनेगी। आपको क्या चाहिए? रेगुलेट वोल्टेज चाहिए। तो रेगुलेट वोल्टेज चाहिए तो यहां से V को बाहर कर दीजिए। बोलिए, अगर आप V को बाहर किए तो आपको क्या मिलेगा? E माइनस आई आर मिलेगा। क्या बात समझ में आया मेरा? इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग जेनर डायोड को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया? अब इस फॉर्मूला पे थोड़ी सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। E आपका क्या था? EMF। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज जो हमको चाहिए था होगा रेगुलेट वोल्टेज। I आपका क्या है? करंट। और यहाँ पे R को आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं। हो गया? चलिए, ये आपका E है। समझ में आ गया? ये क्या है? E मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप बैटरी बोल सकते हैं इसको। ठीक, इसमें दो टर्मिनल आपको समझ में आता है। कौन सी बात? ये प्लस और ये माइनस। यहाँ से क्या निकलेगी? आपका करंट I निकलेगी। और यहाँ पे जो आप वोल्टेज यूज करेंगे वो वोल्टेज क्या होगा? रेगुलेट होगा। समझ पाई? अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि आपके पास में एक ऐसा डिवाइस है वो केवल 100 वोल्ट पे चलती है। समझ में आ गया? वो 90 वोल्ट पे भी नहीं चलेगा, यहाँ तक कि 101 वोल्ट पे भी वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जेनर डायोड लगाना होगा। अब यहाँ से तो फिक्स नहीं है कि आपका जो EMF आप सप्लाई किए हैं वो केवल आपको 100 वोल्ट फिक्स दे। जब वो 100 मतलब यहाँ से निकलने वाला EMF आपका जेनर डायोड से क्या होगा? गुजरेगा, तो वहां का वोल्टेज को वो क्या कर देगा? रेगुलेट कर देगा। कि आप 100 में सेट किए हैं तो वो आपको केवल क्या वोल्टेज देगा? 100 ही देगा। चाहे इधर का वोल्टेज आपका इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन आपको वो रेगुलेट वोल्टेज मिलते रहेगा आपको, और आपका डिवाइस काम करती रहेगी। क्या बात समझ में आ गया? और इस जेनर डायोड को हम लोग किस फॉर्मूला के आधार पे क्या करते हैं? बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। समझ पाई बात? अब यहाँ पे समझे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको वोल्टेज कितना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकल सामने आए हैं। V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो आपको वोल्टेज कितना चाहिए? ध्यान से देखिए। सपोज हम मान लेते हैं आपको कितना वोल्टेज चाहिए? 100 वोल्टेज चाहिए। ठीक, अब आपका जो सप्लाई है वो एक्चुअल में कितना होता है? 220 होता है। नहीं होता है? ये घरों में आपने सप्लाई करके रखा है, उसका पावर कितना होता है? 220 होता है। चलिए, इसको हम 220 ना लेके हम क्या मान लेते हैं? 200 मान लेते हैं, क्योंकि 220 लेंगे तो थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, और राउंड फिगर में ले रहे हैं तो हमको जल्दी समझ में आएगा। समझ में आ गया कि आपने जो EMF लिया वो कितना है? हम लोग के घरों में 200 वोल्ट है। आपको वोल्टेज कितना चाहिए? 100 चाहिए। बात पकड़ में आ रही है मेरा? अब आपके पास में क्या बचा? I और R। R तो आपका क्या होगा? फिक्स होने वाला है। जो आपका रेसिस्टेंस है वो क्या होगा? फिक्स होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे घटेगा बढ़ेगा कौन? करंट। समझ पा रही है? मान के चलिए कि आपका रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम का है। मेरा बात को ध्यान से समझेगी। तब आपको वोल्टेज कितना चाहिए? 100। तो उस समय आपको करंट कितना? 10 एम्पियर चाहिए। आप बताइए आपको आउटपुट क्या मिला? 100 मिल गया। बात समझ में आया यहाँ? तो यहाँ पे रेसिस्टेंस आपका क्या करेगा? फिक्स रहेगा, लेकिन जेनर डायोड करंट का जो फ्लक्चुएशन है उसको क्या करेगा? अपनी ओर अब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए आगे क्या होता है। मान के चलिए कि आपको 100 वोल्ट चाहिए डिवाइस को चलाने के लिए। आपका EMF जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो मान के चलिए कितना है? 300 वोल्ट है। कितना वोल्ट है?
300 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वहां पे रेसिस्टेंस प्रेजेंट है वो तो हमारा फिक्स है, समझ पा रही है, लेकिन यहाँ पे बदलेगा कौन? करंट। तो ये करंट को आपका जेनर डायोड क्या करेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा अपने में, और आउटपुट क्या दे देगा? 100। फिर से 100 मिला आपको। बात पकड़ में आ रहा है? यहाँ पे जो करंट का फ्लक्चुएशन है उस करंट को अब्जॉर्ब कौन कर रहा है? जेनर डायोड। और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? रेगुलेट कर वोल्टेज दे रहा है 100 में 100। क्या बात समझ में आ रहा है मेरा? चलिए मान के चलिए कि आपको 100 वोल्टेज चाहिए, आपने सप्लाई किया कितना? 400 वोल्ट सप्लाई किया, ठीक। आपको लेकिन आवश्यकता है कितनी की? 100। आपकी डिवाइस 101 वोल्ट में भी काम करने वाली नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि ये स्पेशल पर्पस डायोड है, जो हम विशेष प्रकार की डिवाइस को बनाने के लिए जेनर डायोड का यूज करते हैं। तब आपने 400 वोल्ट सप्लाई किया, तब आपका रेसिस्टेंस फिर से 10 तो 10 ही रहेगा। तब इस केस में आपका जेनर डायोड कितना करंट को अब्जॉर्ब कर लेगा? जल्दी बताइए। 30 एम्पियर करंट को क्या कर लेगा? अपनी ओर अब्जॉर्ब कर लेगा। इस केस में भी आपको क्या वोल्टेज मिला? 100। यानी कि वोल्टेज मतलब ईएमएफ को हम कम ज्यादा कर रहे हैं, तब भी हमको आउटपुट क्या है? रेगुलेट है। मतलब सब जगह पे क्या है? 100 है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलेट वोल्टेज। समझ पाई बात को? और इसी बेस पे आपका जेनर डायोड क्या करता है? काम करता है। अब ये कैसे काम करता है उसको हम आगे समझते हैं इन डेप्थ। एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे आई बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आई। यानी कि आई इस केस पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक सवाल कि आई यानी कि करंट किस केस में इंक्रीज होता है? आपने पढ़ के रखा है? बताइए कि करंट हमारा किस केस पे इंक्रीज होता है? जल्दी बताइए हमको। इन रिवर्स बायसिंग at ब्रेकडाउन वोल्टेज। याद आया कुछ? रिवर्स बायसिंग में जब वो क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, तो हमको करंट की बाढ़ आ जाती है। क्या बात पकड़ में आया? तो करंट हमारा कहां पे इंक्रीज होता है? इन रिवर्स बायसिंग एट ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, वहां पे हम लोग को करंट इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा करंट मिल जाता है। समझ में आ गया? पकड़ पाई? यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसका सिंबल के बारे में। सिंबल ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंबल, आपने डायोड पढ़ के रखा है? ये आपका डायोड है। इस डायोड में सिर्फ हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसको इस तरह से लेके जाते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बाकी आपको समझ में आती है। इधर आपका P होता है, इधर आपका N होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। बस यही अंतर होता है डायोड और जेनर डायोड। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आ गया? जेनर डायोड को ध्यान से समझेंगे कि आपने यहाँ पे सीख के रखा कि जेनर डायोड स्पेशल पर्पस डिवाइस है, डायोड है, और ये एक फार्मूला के बेस पर इस डिवाइस को क्या किया जाता है? फॉर्म किया जाता है। समझ में आ गया? और अब हम समझें कि आखिर में ये जेनर डायोड उस तरह का रेगुलेट वोल्टेज किस तरह से करती है उसको। पहले आपको हम बेसिक से समझाना शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका जेनर डायोड है। ये क्या है आपका? जेनर डायोड। ये है जेनर डायोड। ये आपका ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल, ये ईएमएफ का नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस लगा के रखा है। रेसिस्टेंस का बस इतना यहाँ पे काम होता है कि अचानक से कोई वोल्टेज अगर ब्लास्ट कर जाए तो उस वोल्टेज को
वो रेसिस्टेंस थोड़ा सा कंट्रोल कर दे। रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को कंज्यूम कर लेता है ना, इसलिए अचानक इन केस अगर वोल्टेज क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस वोल्टेज को ये रेसिस्टेंस कंज्यूम कर ले और उसको स्टेबल कर दे। बस यही काम है उसका, कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पे जो हमने रेसिस्टेंस लगा के रखा है उसका। ठीक, अब क्या करता है कि यहां से जैसे ही आप 200 वोल्टेज इन किए, ईएमएफ कितना दिए, 200 वोल्टेज इन किए। अब ये जो वोल्टेज आया वो वोल्टेज कहां पे, जेनर डायोड पे गुजरा। आपने यहां पे सीखा कि पॉजिटिव को हमेशा हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के रखे हैं, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर जोड़ के रखे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जेनर डायोड का क्या है, एन, और ये क्या है, पी। तो एन किस ओर जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव की ओर, और पी किधर जुड़ा हुआ है, माइनस की ओर। मतलब ये रिवर्स बाइसिंग का काम कर रहा है। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। समझ पा रही है? तो जैसे ही यहां से आपका 200 वोल्टेज आया, तो पहले तो वोल्टेज आपका इसमें इन करेगा। मान के चलिए कि बहुत ज्यादा वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, और अभी इस जेनर डायोड का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज का जो लिमिट है वो कितना है, 50 वोल्ट है, मान के चलते हैं। ठीक, कितना में ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, 50 वोल्ट में क्या कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। समझ पा रही है मेरा बात को? अब आपको यहाँ पे चाहिए कितना, 100 वोल्ट। सपोज हम मान के चलते हैं आपको आउटपुट कितना चाहिए, 100 वोल्ट। आपने क्या किया, यहाँ 200 वोल्टेज को अप्लाई किया। तब ये क्या करेगा कि बाकी जो करंट है वो बढ़ने से पहले क्या करेगा, वो अपनी ओर खींच लेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि वो 50 में ही तो क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है। 50 से 60 हुआ तो 10 बढ़ा तब भी अपनी ओर खींच लेगा। 200 दिए तब भी क्या करेगा, वो अपनी ओर खींच के लाएगा, क्योंकि 50 वोल्टेज में वो क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। और बचा हुआ करंट को आपको कितना हो जाएगा, 100। बारीकी से समझाते हैं आप लोगों को। ठीक, कि इसका ब्रेकडाउन का लिमिट 50 वोल्ट है। आपने 200 वोल्ट सप्लाई किया, आपको आउटपुट कितना चाहिए, 100 वोल्ट। अब इस 100 वोल्ट आपको चाहिए, तो इस 100 वोल्ट में से 200 वोल्ट में का 100 वोल्ट को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि वो 50 में ही तो ब्रेकडाउन हो रहा है। तो 50 से वो क्या करेगा, वोल्टेज को खींचना शुरू करेगा। 50 वोल्ट में अगर ये कंज्यूम कर रहा था, तब आपको आउटपुट कितना मिल रहा था, यहाँ पे समझिए मेरा पॉइंट को, 100। मान के चलिए कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 150 वोल्ट इन किए। ठीक, तो 150 वोल्ट इन किए, तो 150 वोल्ट में ये 50 वोल्ट में क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था, और बचा हुआ वोल्टेज को क्या कर रहा था, ये आउटपुट भेज रहा था। कितना बचा यहाँ पे, 100 बचा। अब यहाँ पे आपने कितना दिया, यहाँ इसको 200 वोल्ट अप्लाई कर दिए। अब 200 अप्लाई किए तो ये ब्रेकडाउन होना कितना में शुरू होता है, 50 में ही शुरू होता है। तो 50 में से 50 के ऊपर में जितना भी आपका करंट है, इधर 100 को छोड़ के बाकी करंट को क्या करेगा, वो कंज्यूम कर लेगा, अपने में क्या कर लेगा, करंट को बढ़ा देगा। करंट को ही तो बढ़ रहा था हमारा, बाकी जो आपका करंट है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आपका आर तो कभी बदलने वाला नहीं है। क्या यहाँ पे आर आपका बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन कौन बदल रहा है, यहाँ पे करंट बदल रहा है। और उस करंट को बढ़ा कौन रहा है, हमारा बढ़ा हुआ करंट को ऑब्जॉर्ब कौन कर रहा है, जेनर डायोड। समझ में आया? और इधर आउटपुट क्या हो गया, 100 वोल्ट। अब यहाँ पे आप कितना अप्लाई किए, 300 वोल्ट अप्लाई कर दिए। तो 300 वोल्ट में बाकी ये कहां से शुरू हो जाता है, ब्रेकडाउन होना, 50 वोल्ट से ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। 100 वोल्ट इधर सप्लाई करके बाकी वोल्टेज को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर खींचेगा तो क्या बढ़ जाएगा, आपका करंट बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, और करंट के बढ़ने से आपका वोल्टेज रेगुलेट हो रहा था। क्यों, आपने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ के रखा ना, V = E - IR। समझ पा रही है? आपको करंट यहाँ पे कितना, 100 चाहिए। आपने E कितना सप्लाई किया, 300। तो यहाँ पे
आई आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान के चलिए आपका रेसिस्टेंस आपका 10 ओम का है, तो यहाँ पे बदल रहा है कौन, करंट बदल रहा है। समझ पा रही है? तो कितना करंट यहाँ पे बदलेगा, 20 एम्पियर का करंट यहाँ पे कौन ऑब्जर्व कर लेगा, जेनर डायोड, और आपको आउटपुट कितना हो जाएगा। क्यों ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन ही कितना है 50, तो 50 उधर जितना होगा 100 का आउटपुट करके सबको अपनी ओर ऑब्जर्व करेगा और करंट को अपने आप में क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। इस तरह से आपको एक रेगुलेट करंट क्या हो जाता है, इधर मिल जाता है, मतलब रेगुलेट वोल्टेज मिल जाता है। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे मान के चलिए आप 400 क्या कर दिए, ईएमएफ अप्लाई कर दिए, ईएमएफ अप्लाई किए, तो आपका ये 10 ओम्स ये लोड जो बना के रखे हैं वो तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन फिर ये 50 वोल्ट में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। 100 वोल्ट को छोड़ के जो करंट इंक्रीज हुआ उस करंट को ये क्या करेगा, अपने में ऑब्जर्व कर लेगा। कितना ऑब्जर्व कर लेगा, 30 एम्पियर करंट को ऑब्जर्व कर लेगा, तब भी इधर आपको क्या मिला, 100 ही मिला। क्या बात समझ में आ गया। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता तो ये करंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, अपने में कंज्यूम नहीं कर पाता। समझ में आ गया। क्यों ऐसा होता है कि मान के चलिए कि आप इस ग्राफ में थोड़ा समझिए, ठीक। जैसे ही आप करंट को क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे है, कितना वोल्ट हम मान के चलते हैं, 50 वोल्ट मान के चलते हैं। आपने यहाँ पे अप्लाइड किया कितना, 100 वोल्ट, समझने के लिए। तो 100 वोल्ट आपका इधर दौड़ के पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, समझ रहा है। यहाँ पे इसका क्या है, 50 वोल्ट में ब्रेकडाउन है, आपने 100 वोल्ट सप्लाई किया, तो जैसे ही वोल्टेज है तो उसका इस वोल्ट पॉइंट को 100 वोल्ट आपका क्या करेगा, पार करेगा, इधर पार करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये यहाँ पे तो 50 वोल्ट में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये पार हुआ वोल्टेज को क्या करेगा, अपनी ओर खींच के लाएगा, क्योंकि वही उसका ब्रेकडाउन है। समझ में आ गया। 200 वोल्ट भी अप्लाई किए तब भी वो इधर पार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन पार हुआ वोल्टेज को फिर से अपनी ओर क्या करेगा, खींच के लाएगा, तुरंत खींच के लाएगा। क्यों खींच के लाएगा, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन 50 है। समझ पा रही है। अब इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, एक रेगुलेट वोल्टेज मिल जाता है 100 का। अगर आपको 50 वोल्ट चाहिए तो उस तरह से आपको डिवाइस को सेट करना होगा, जनरल डायोड को उस तरह से क्या करना होगा, सेट करना होगा। आपको 200 वोल्ट चाहिए आउटपुट रेगुलेट, तो उस तरह से आपको जनरल डायोड को क्या करना होगा, सेट करना होगा। समझ पा रही है। इस तरह से आपको क्या मिल जाती है, एक रेगुलेट वोल्टेज मिल जाती है। अब यहाँ पे ऐसी घटनाएं क्यों घटती है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब हम जनरल डायोड को फॉर्म करते हैं तब क्या होता है, हाई डोपिंग कंसंट्रेशन किया जाता है, मतलब बहुत मात्रा में हम ट्राई वायलेंट और पेंटा वायलेंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। समझ में आ गया। भारी मात्रा में किसको मिलाते हैं, ट्राई वायलेंट और पेंटा वायलेंट को। ध्यान से देखिएगा, ये पेंटा वायलेंट है मतलब पी टाइप है, तो इधर हम लोग भारी संख्या में ट्राई वायलेंट को मिलाएंगे और इधर पेंटा वायलेंट को मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलाने से यहाँ पे आपका लार्ज नंबर ऑफ होल क्रिएट हो जाएगा और इधर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगी। समझ में आ गया। अगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लार्ज नंबर ऑफ होल्स बनने से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ पा रही है। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई डोपिंग कंसंट्रेशन। भारी मात्रा में हम क्या करते हैं, उसमें डोपिंग कराते हैं, किसको, ट्राई वायलेंट और पेंटा वायलेंट को। ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का मतलब समझ में आता है, पी टाइप आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा और एन टाइप आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। अगर आप इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपको रेगुलेट वोल्टेज नहीं देगा। समझ में आ गया। क्योंकि हम जानते हैं रिवर्स बायसिंग हमारा इंसुलेटर का काम करता है। कब इंसुलेटर का काम करता है, जब वो ब्रेकडाउन में चला जाए तब। ब्रेकडाउन में जाने के बाद में आप कितना वोल्टेज दीजिए, उधर वोल्टेज वो जाने देगा ही नहीं। समझ पा रही है। आप 5000 का भी वोल्ट दे दीजिए तब भी वो 50 वोल्ट में ही क्या करा देगा, ब्रेकडाउन कर देगा। और ब्रेकडाउन हुआ मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें हम हाई कंसंट्रेशन कराते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू हाई डोपिंग कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, देखिए ये प्लस है और इधर का माइनस है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। हेंस
डिफ्लेशन लेयर विल बी वेरी थिन। इस तरह से यहाँ का डिफ्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला क्यों होगा उसको भी ध्यान से समझिए कि यहाँ पे आपका नेगेटिव भारी संख्या में है इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या है, भारी संख्या में पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्शन करने लगेंगे। भारी संख्या में ना है तो प्लस और माइनस अपने को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करने लगेंगे। ये वाला का माइनस इसको खींचेगा और ये प्लस इस माइनस को खींचेगा, तो ये डिफ्लेशन लेयर आपका क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। नहीं होगा, समझ पा रही है? यही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, एट द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -6 मीटर के बराबर हो जाता है यहाँ का डिफ्लेशन लेयर। और इस तरह से आपको क्या मिल जाती है, एक रेगुलेट वोल्टेज मिल जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनर डायोड कहते हैं। ये इसका कैरेक्टर्स है। 50 वोल्ट को आपने ब्रेकडाउन मान के रखा है, तो आप कितनों भी वहां पे वोल्टेज अप्लाई कर दीजिएगा तो वो 50 वोल्ट के बाद में उधर जो भी वोल्टेज है उसको वहीं पे क्या करेगा, खींच के लेके आएगा। समझ में आ गया? उधर जाने ही नहीं देगा। कैसे जाएगा उधर, उधर तो हमारा करंट सप्लाई होगा नहीं। जाएगा थोड़ी देर के लिए, तब भी वो क्या करेगा, उसको अपनी ओर उस पॉइंट पे अटैक करके लाएगा। और आपको जो रेगुलेट वोल्टेज है वो रेगुलेट वोल्टेज वहां पे आपको देता रहेगा कंटिन्यूअस। समझ पाई बात? तो ये था आपका जेनर डायोड। और इस जेनर डायोड में ये पॉइंट आपका क्या होता है, सैचुरेशन करंट का पॉइंट होता है 3। याद आया कुछ? और इसी को हम लोग VZ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। VZ का मतलब होता है जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज इसको कहेंगे जो यहाँ पे हमको रेगुलेट वोल्टेज मिल रहा है उसको। समझ में आया? चलिए, जेनर डायोड पे हमेशा 3 बातें को आप गांठ बांध लेंगे, हमेशा याद रखेंगे। पहला क्या है, हाई डोपिंग कंसंट्रेशन। मतलब जो आप डायोड चूज करेंगे उसमें आपका हाई कंसंट्रेट डोपिंग रहेगा। मतलब बहुत भारी संख्या में क्या किसको डोपिंग करेंगे, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट को। समझ में आ गया? दूसरी चीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग। ये हमेशा रिवर्स बायस में ही क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। समझ में आ गया? और ये भी लिख लीजिएगा, ड्यू टू हाई डोपिंग कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। और इस कारण से इसका जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होने लगता है, पतला होने लगता है। पतला होने का मतलब समझ में आया कि इधर आपका भारी संख्या में नेगेटिव और इधर भारी संख्या में पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो ये लेयर आपका क्या होगा, पतला होगा। कितना पतला हो जाएगा, 10 पावर -6 मीटर के बराबर हो जाएगा। समझ पाई? ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक।